शरीर क्या है? भौतिक शरीर है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, जो कि भूमि, जलवायु, अग्नि और आकाश से बना है। किससे बना है? किसको पता? पांच तत्व। किससे बना है? भूमि, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। आपका नाम क्या है? शीला। संवित शक्ति देवीदास। कौन सी शक्ति? संवित शक्ति। संवित शक्ति, तभी आपने शक्ति है। महाराज ने आपको संवित शक्ति नाम दिया। सुंदर, इनको अच्छा ज्ञान है। तो ये भौतिक शरीर, जिसको क्या कहते हैं? स्थूल शरीर कहते हैं, भूमि, जलवायु, अग्नि और आकाश से बना है। लेकिन इसके अंदर एक और शरीर है। इसके अंदर एक और शरीर है। आत्मा तो है ही, आत्मा तो है। जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? शरीर रखा रहता है, फिर भी हम कहते हैं व्यक्ति मर गया। बॉडी रखी रहती है ना, व्यक्ति फिर भी मर गया बोलते हैं, व्यक्ति मर गया। तो कैसे मर गया? शरीर तो रखा हुआ है, सूक्ष्म शरीर। इसका मतलब वो स्थूल शरीर जो है वो समाप्त हुआ, वो उसमें से आत्मा निकल करके चली गई, है ना? आत्मा निकल करके चली गई। लेकिन आत्मा को कौन लेके गया? आत्मा तो निकल के चली गई। कभी कभी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो हम साथ बैठे होते हैं, हमारे माता पिता, ऐसे जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, तो हम कई बार साथ बैठे होते हैं, फिर भी हमें दिखाई देता है क्या? नहीं। 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले वो हमसे बात कर रहे होते हैं, आधे घंटे बाद वो लगता है कोई डॉक्टर आके कहता है तो खत्म हो गए। कहाँ गए? अभी तो बात कर रहे थे। कहाँ? कैसे चले गए? जाते हुए भी नहीं दिखे, कहाँ चले गए? डॉक्टर क्या बोलते? चल बसे, चल बसे। चल बसे का अर्थ क्या है? यहाँ से चले गए, कहीं और जाके बस गए, बोलते ना चल बसे। या फिर बोलते इनका देहांत तो हो गया। देहांत हो गया मतलब इनकी देह का अंत हो गया, है ना? देह का अंत हो गया। तो इसलिए वो शरीर जो है वो समाप्त हुआ। शरीर में से शरीर कब समाप्त हुआ माना जाए? जब उसके अंदर जो आत्मा है वो चेतन शक्ति है। आत्मा है तो शरीर हिल डुल रहा है, आत्मा निकली तो शरीर शांत हो गया, है ना? कहते हैं ना ये शांत हो गया है, इसका शरीर शांत हो गया है, हिल डुल नहीं रहा है, ठंडा हो गया है, क्योंकि अग्नि निकल गई, है ना? भूमि, जलवायु, अग्नि और आकाश। उसमें अग्नि जो है नहीं है, तो इसलिए शरीर ठंडा हो गया है। तो इसलिए शरीर चला गया, आत्मा इसमें से निकल गई है। लेकिन आत्मा को कौन लेके गया है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, जो अंदर सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा को लेके गया है। आत्मा को वो लेके गया है। वो सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? 5 तत्व। 5 तत्वों से स्थूल शरीर बना, है ना? स्थूल शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना, जैसे आपने बताया, भूमि, जलवायु, अग्नि, आकाश। सूक्ष्म शरीर बना मन से, बुद्धि से, अहंकार से, है ना? मन, बुद्धि, अहंकार 3 तत्वों से बना। मन, हम बोलते ना इस काम को हमारा मन कर रहा है, ये खाने को हमारा मन कर रहा है, सोने को मन कर रहा है। जब आप सीटी स्कैन, MRI, एक्सरा कुछ भी कराते हैं, उसमें मन आता है क्या? नहीं आता। हार्ट आता है, लिवर आता है, किडनी आती है, लेकिन मन नहीं आता। जबकि मन है हमारे शरीर का ही हिस्सा, लेकिन वो मन नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो मन इस स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है। किस शरीर का हिस्सा है? सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा का वाहन होता है। वाहन समझते हैं? वाहन किसको कहते हैं? सवारी, है ना? आत्मा किस पे जा रही है? हमें तो दिखी नहीं आत्मा जाती हुई, सवारी पर जा रही है। कौन सी सवारी?
मन बुद्धि अहंकार की सवारी, जो कि दिखता नहीं है ना। हम मन के अनुसार चलते हैं। तो मन, जैसा मन कहता है, जैसा मन आदेश देता है, जैसा मन इंस्ट्रक्शंस देता है, वैसी हमारी बुद्धि बनती है ना। कोई व्यक्ति हमें मन से अच्छा नहीं लगा, है ना, हमारी बुद्धि ने कहा इसकी पिटाई कर दो। मन से अच्छा नहीं लगा, तभी बुद्धि ने ये कहा, बुद्धि ने कहा इसकी पिटाई कर दो, तो हमने एक्शन में उसको लिया, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, मन में आता है। मन बुद्धि को इंस्ट्रक्शन देती है, बुद्धि अहंकार को बढ़ाती है, घटाती है, जो भी करती है। समझ में आई? तो इस तरीके से हमारा शरीर बनता है। ये कोई ज्ञान आपको ये कोई देगा नहीं, ये कोई आपको भागवत कथा वाले भी ये ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन जब तक हम इस ज्ञान को समझेंगे नहीं, तब तक हमारा अपने शरीर पे काम करने की इच्छा नहीं होगी। हमें कैसे पता चले कि हम कहाँ जाने वाले हैं? ठीक है, जब तक ये भौतिक शरीर है, तब तक हम इस भौतिक शरीर के लिए काम करते हैं, है ना। लेकिन भौतिक शरीर के लिए काम करने के साथ साथ भागवत क्या कहती है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये यात्मा सुप्रसिद्ध थी। सवे पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य का परम धर्म क्या है? मनुष्य का परम धर्म क्या है? क्या है मनुष्य का परम धर्म? भगवान की भक्ति करना, माता जी उनकी सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते। कैसी भक्ति करना? निष्काम भक्ति करना, अहेतु की भक्ति करना, बिना किसी कारण के भक्ति करना, और निरंतर भक्ति करना, निरंतर भक्ति करना। ये नहीं कि आज की कल नहीं, ये नहीं, निरंतर भक्ति करना, ये मनुष्य का धर्म है। और सोचिए, अगर हम दीक्षा लेकर भी निरंतर भक्ति नहीं कर पाए तो क्या लाभ है ना। दीक्षा का क्या लाभ है कि अगर हम निरंतर भक्ति नहीं कर पाए, निष्काम भक्ति नहीं कर पाए। निष्काम भक्ति का मतलब क्या है? और से भक्त पूछते हैं, माता जी फिर हम भगवान से कुछ भी ना मांगे, कुछ भी ना मांगे। भगवान कहते नहीं मांगो, क्यों ना मांगो? भगवान कहते कामस्य ना इंद्रिय प्रीति लाभा जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न च अर्थ ही करोति। कामस्य ना इंद्रिय प्रीति लाभा, मांगो लेकिन इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं मत मांगो। अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बड़ा घर दे दे, गाड़ी दे दो, ये कर दो, ये नहीं मांगो। तो क्या मांगो? मनुष्य स्वस्थ जीवन की और आत्म संरक्षण की अभिलाषा कर सकता है। ये प्रभु, जैसे माता जी कहती है, बीमारी ही नहीं छोड़ती, बीमार ही बीमार रहते हैं, क्या कहते हैं माता जी? हाँ, बीमार ही बीमार रहते। तो भगवान से हम कामना कर सकते हैं, हे प्रभु मुझे स्वस्थ शरीर प्रदान करो, कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे स्वस्थ करो। किस लिए स्वस्थ करो? हाँ, आपकी मैं सेवा कर सकूं। शरीर स्वस्थ होगा तभी तो भगवान की सेवा कर पाएंगे। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो प्रचार कैसे करोगे, है ना। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भजन कैसे करोगे? 16 माला भी नहीं कर पाओगे अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो किस लिए शरीर स्वस्थ का मांगना है? ताकि मैं आपकी भक्ति कर पाऊं, ताकि आपके नाम का प्रचार कर पाऊं। ये नहीं कि मैं ज्यादा, मेरा शरीर स्वस्थ हो ताकि मैं अच्छे भोग भोगूं, घूमूं फिरूं, मॉल्स जाऊं, थिएटर जाऊं, क्लबों में जाऊं, है ना। ये इसलिए स्वस्थ जीवन की अभिलाषा करनी है ताकि मैं आपकी भक्ति कर पाऊं, आपकी जो है भक्ति कर पाऊं, आपकी सेवा कर पाऊं, प्रचार कर पाऊं, इसलिए। और स्वस्थ जीवन की और सुरक्षित संरक्षण की मेरी सुरक्षा हो, है ना, ताकि मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, अगर मनुष्य शरीर में गवा दूंगी फिर ना जाने दोबारा ये मिले या ना मिले। मुझे इसी जीवन में ही भगवत प्राप्ति करनी है, इसलिए संरक्षण की कामना करनी चाहिए,
इसलिए स्वस्थ शरीर की अभिलाषा करनी चाहिए। ये भागवत कहती है, भागवत हमें ये समझा रही है। बस हमें क्या करना है, कहीं ये नहीं करना कि हम इतना डूब जाएं घर गृहस्थी में कि निकल ही ना पाए। आसक्ति को कम करना है, भक्ति का बाय प्रोडक्ट है ये। वासुदेवा भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वासुदेवा भगवती, वासुदेव की भक्ति का रिजल्ट क्या होगा? जैसे कि उस यजमान ने क्या कहा, मैंने 7 दिन कथा सुनी लेकिन मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। भक्ति में भक्ति का बदलाव क्या आता है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भक्ति ठीक से हो रही है? बताइए। जब माता जी हम भगवान के ही उसमें रहेंगे, हम और कोई याद नहीं रहे सिवा भगवान। हम केवल भगवान की ही सुध में रहेंगे, है ना? तो भगवान की सुध में रहेंगे, भगवान का ही स्मरण करते रहेंगे, हमें कोई और याद नहीं आएगा। तो हम 24 घंटे तो कई बार भगवान का नहीं भी सुध रख सकते, तो और क्या पहचान है? और अपने अहंकार को नष्ट करना, अहंकार को नष्ट करना। और दूसरों के प्रति एक्चुअली मेरे अंदर अहंकार है कि मुझे नहीं पता चलता, आपके अंदर अहंकार है वो मुझे पता चलेगा। मेरे अंदर अहंकार है, आपको पता चलेगा, अपना अहंकार खुद को पता ही नहीं चलता, है ना? तो कैसे पता चलेगा कि हम ठीक से भक्ति कर रहे हैं? जब मन में प्रेम हो, जब मन में प्रेम होता है। तो भागवत कहती है भक्ति जो है धर्म के आधार पर होनी चाहिए, धर्म के साथ होनी चाहिए। बहुत से लोग भक्त कहते हैं, अच्छा आप ही कोई भक्ति करते हो, हम क्या भक्ति नहीं करते? तुम्हारी नहीं भक्ति है ना? हम क्या भक्ति नहीं करते? भक्ति धर्म के साथ करनी चाहिए। मीन्स धर्म के साथ मतलब भक्ति आप कह रहे भक्ति करो के साथ धर्म भी हो, धर्म भी होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? कि हम भक्ति करें उधर से मांसाहार करें तो भक्ति धर्म के साथ हो रही है, भक्ति करें उधर से शराब पी रहे हैं तो भक्ति धर्म के साथ हो रही है ना? भक्ति करें और उधर से कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, ना भगवान को भोग लगा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो भक्ति धर्म के साथ हो रही है? नहीं हो रही है। फिर जो ये अन्य लहसुन प्याज खाने वाले लोग हैं वो कैसे कह सकते हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं, जब वो भगवान को भोग लगाकर ही नहीं खा रहे हैं तो फिर भक्ति क्या कर रहे हैं? अगर वो लहसुन प्याज खा रहे हैं तो क्या भगवान को भोग लगा है? लहसुन प्याज तो, और लहसुन प्याज अगर भगवान को भोग लग रहा है फिर तो महापाप है। जब एक नवरात्रि आती है, देवी की पूजा हम करते हैं तो भी हम 9 दिन के लिए लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। तो फिर जब देवी देवताओं को ही लहसुन प्याज प्रिय नहीं है तो क्या भगवान को लहसुन प्याज प्रिय है? भगवान लहसुन प्याज खाते हैं और नहीं खाते, तो आप अगर खा रहे हैं तो इसका मतलब आप भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हैं। माता जी बाजी का विरोधते पूछते मतलब इनमें राजन में क्या जो भगवान को खाते? लहसुन प्याज में क्या है? लहसुन प्याज तामसिक वस्तु है, तामसिक है, तमस बढ़ जाता है, आपकी चेतना खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है, आपके मन में दूषित विचार आते हैं, दूषित सब कुछ होता है। भगवान जैसे माता जी कह रहे हैं ना, हर समय भगवान की शुद्ध में रहना, भगवान की उसमें रहना। आप तामसिक वस्तुएं खा करके भगवान की शुद्ध में नहीं रह सकते। माता जी ये और बोलते हैं कि फिर बनाए क्यों ये भगवान? भगवान ने तो बनाया, तो जमीन से भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने जब भगवान समुद्र मंथन के समय पे भगवान अमृत बांट रहे थे तो राहु जो कि एक असुर था वो भी
देवताओं की लाइन में लग गया। तो भगवान अमृत बांटते बांटते राहु ने भी देवता का रूप धारण किया हुआ था, वो अमृत उनको भी दे दिया। लेकिन जैसे ही दिया भगवान ने, तो भगवान को पता चल गया भाई ये तो राहु है। तो उन्होंने अभी अमृत अंदर लिया था, कंठ तक, यहाँ तक ही गया था, अंदर गया नहीं था। तो भगवान ने उनका सिर काट दिया। सिर काट दिया तो वो अमृत जो है वो राहु के गले में से निकल के जमीन पर गिर गया। तो वहीं से ही लहसुन प्याज होगा, क्योंकि वो अमृत था। इसमें मेडिसिनल गुण होते हैं। कहते हैं ना लहसुन प्याज हड्डियों के लिए या वायु के लिए ठीक होता है। तो इसलिए ये उसमें अमृत वाले गुण हैं। लेकिन क्योंकि असुर ने अपने मुख में ले लिया, इसलिए वो तामसिक हो गए। इसलिए लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि ये तामसिक होता है। और जैसे ये कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। तो फिर ये क्या है, ये क्या कहावत है? लहसुन प्याज खाएंगे तो मन में अहंकार बढ़ेगा, उससे जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। तो फिर इसका मतलब क्या है, हमें अपने खान पान पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। खान पान पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा खाएंगे वैसा मन हो जाएगा।